हाय माय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंस। आज मैं आपको ले चलती हूँ 1970 के दशक में। तो चलिए बात करते हैं माय मेमोरीज ऑफ नेशनल फेस्टिवल एज ए चाइल्ड। उत्तराखंड के 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, जो अपनी बाउंड्री को नॉर्थ में तिब्बत दैट इज चाइना एंड ईस्ट में नेपाल के साथ शेयर करते हैं, यहां मेरा बचपन बीता। शायद तब नहीं, लेकिन आज रोमांचित हो उठती हूं अपने बचपन को याद करके। प्राइमरी स्कूल घर के पास हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद यही कोई 3-4 किलोमीटर दूर डेली पैदल जाना होता था। स्कूल का टाइम 10 बजे से 3:30 बजे का हुआ करता था। यही कोई 8:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाते थे और 4:30 बजे घर वापस आते थे। रात में सोने का टाइम भी फिक्स हुआ करता था। स्कूल का काम करने के बाद 8:45 बजे के समाचार सुनने के बाद 9 बजे सो जाया करते थे। याद नहीं आता कि विंटर वैकेशन के अलावा कुछ और छुट्टियां भी हुआ करती थी। पूरे साल 5 या 6 छुट्टियां, एक दिन होली, एक दिन दिवाली, एक दिन भैया दूज, राखी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और एक दिन दशहरा, बस केवल यही छुट्टियां हुआ करती थी। आजकल की तरह पिकनिक या एनुअल डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था स्कूल में। हाँ, स्पोर्ट्स डे हुआ करता था जो 2-3 दिन चलता था। हाफ डे में हुआ करता था, फर्स्ट हाफ में क्लासेज होती थी। नेशनल फेस्टिवल का बड़ा इंतजार रहता था हमें। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट की जाती थी। इस दिन 6 से 6:30 बजे तक हमें स्कूल पहुंचना होता था। पहाड़ों में इतने सवेरे और 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना अपने आप में एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था। हमारी तैयारी कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती थी। इस दिन के लिए हम अपने हाथ से कागज के झंडे बनाया करते थे। अपनी सबसे अच्छी यूनिफॉर्म को कोयले की प्रेस से अपने आप आयरन किया करते थे। 6:30 बजे स्कूल में पहुंचने पर हमारी प्रभात फेरी शुरू होती थी, जिसमें हम बड़े जोश के साथ देशभक्ति के गीत गाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूरे मार्केट, पूरे शहर में घूमकर वापस 8:30-9 बजे तक स्कूल आ जाया करते थे। हम जहाँ जहाँ जाते लोग अपने घरों से निकलकर हमारा हौसला बढ़ाया करते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी में एक अलग तरह का जोश हुआ करता था। स्कूल पहुंचने पर फ्लैग होस्टिंग होती थी। लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। हम सब बच्चों के लिए चीफ गेस्ट एक प्रेरणा के स्रोत हुआ करते थे। प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे सब अपने अपने तरीके से देशभक्ति की बातें बताया करते थे। इस दिन के महत्व को बताया करते थे, ग्रेट लीडर्स के सेक्रीफाइसेस को बताया करते थे। एक अलग उत्साह होता था हम में, बड़ा फक्र महसूस करते थे हम। ये फेस्टिवल हमें देशभक्ति से सरोकार कर देता था। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसकी तैयारी हम अपने आप किया करते थे। हम खुद स्क्रिप्ट राइट करते थे, हम खुद डायरेक्शन देते थे, हम खुद प्रॉप्स डिज़ाइन करते थे, हम कॉस्ट्यूम डिसाइड करते थे। क्या जोश हुआ करता था जब हम स्कूल की छुट्टी के बाद किसी एक फ्रेंड के घर जाकर प्रोग्राम की तैयारी करते थे। एंड प्रोग्राम के अंत में हमें लड्डू मिला करते थे, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार रहा करता था। जब मैं शहर में आई तो मैंने देखा जिस दिन को हम जोश के साथ मनाते थे, जिस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था, उस नेशनल फेस्टिवल को हम नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाते हैं। अच्छा लगता है जब ये देखने को मिलता है कि कुछ पेरेंट्स अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटीज़ में इस दिन बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं और इस स्पिरिट को बनाए रखते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगी।
आन देश की मान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों में रंगा तिरंगा ये अपनी पहचान है। मुझे मेरा बचपन याद दिलाने के लिए और अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification.